समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक दिन पहले आजमगढ़ के दौरे पर थे। स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, आगामी चुनाव में जीत के दावे भी किए। तमाम मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और जो आप रास्ता इस वक्त देख रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रास्ता है। आने वाले वक्त में ये उत्तर प्रदेश चुनाव का एक मुद्दा भी बनने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार हो या अखिलेश सरकार रही हो, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देखा गया और अखिलेश यादव का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। बहुत स्वागत आपका आज तक पर सर। अखिलेश जी, हम इस रोड पर चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। सबसे पहला रिव्यू तो मैं आपसे लूंगा कि क्या आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सेटिस्फाइड हैं? ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था जिसका नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया गया। शिलान्यास के बाद शिलान्यास हुआ और अब इसके उद्घाटन की तैयारी है। जिस क्वालिटी के साथ ये बनना चाहिए था उन पैरामीटर्स पे ये नहीं बना है। मुझे याद है जिस समय आखिरी वक्त था समाजवादी पार्टी की सरकार का, उस समय टेंडर हुआ था। LOI इसलिए नहीं इशू कर पाया था क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके थे, चुनाव आयोग से परमिशन आनी थी। चुनाव आयोग से जब परमिशन आई तो समय थोड़ा गुजर गया था, तो LOI इशू नहीं कर पाया था मैं। पूरा का पूरा अलाइनमेंट, पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन, ये आगरा लखनऊ से बेटर एक्सप्रेसवे डिजाइंड था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशंस बदले और जनता में झूठा प्रचार किया कि इस हाईवे को लेकर के भ्रष्टाचार है, जिसकी लागत हम कम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक्सप्रेसवे डिजाइंड था वो स्पेसिफिकेशन सब नहीं दिखाई दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जो मानक कहता है, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक ये कहते हैं कि जो मीडियन होना चाहिए एक्सप्रेसवे का वो 12 मीटर से लेकर 14 मीटर होना चाहिए। ये इन्होंने मीडियन कम कर दिया। जो इसकी क्वालिटी थी सड़क की, जो राइडिंग क्वालिटी थी वो कट डाउन हो गई। ये कह रहे हैं कि सिलिकॉन शीट्स लगाई जाएंगी जो पानी बहने पर मिट्टी को ना काटे, वो सिलिकॉन शीट्स नहीं दिख रही हैं। ये सर्विस लेन नहीं दिख रही है, वे साइड एमिनिटीज नहीं दिखाई दे रही हैं और जो लाइट्स भी लगनी थी वो उतनी अच्छी लाइट्स नहीं लगी। जो रात में अगर कोई ट्रैवल करेगा तो उसकी विजिबिलिटी कितनी होगी। तो मैं समझता हूँ इस एक्सप्रेसवे के स्पेसिफिकेशन गिरा करके झूठा प्रचार किया गया, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा करके कि ये महंगा एक्सप्रेसवे बन रहा था। मैं ये कह सकता हूँ इसकी राइडिंग क्वालिटी नहीं अच्छी है, गुणवत्ता नहीं ठीक है और इस एक्सप्रेसवे को बनने में जो समय लगा है, जिसकी वजह से सरकार का पैसा कितना बर्बाद हुआ है। वो एक्सप्रेसवे 323 किलोमीटर का लगभग 22-23 महीने में बन गया था। 4.5 साल गुजर गए, अभी भी ये एक्सप्रेसवे पूरा नहीं बना है। अखिलेश जी, हम एक बार उतर के भी बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो हम समझेंगे कि अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ के एक्सप्रेसवे से कितना अलग है। और हम एक बार उतरते हैं। अखिलेश जी, आप उतरेंगे और हम इधर से उतरेंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरह से एक्सप्रेसवे है और अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे कैसा होता। अब हम आ चुके हैं इस पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे पर, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। कम से कम 12 मीटर का होना चाहिए था। ये मीडियन 12 मीटर का होना चाहिए, जो 12 मीटर का नहीं हुआ। जो इंडियन रोड कांग्रेस के स्पेसिफिकेशंस हैं वो 12 मीटर के एक्सप्रेसवे बताते हैं कि उसका मीडियन 12 मीटर का एक्सप्रेसवे होना चाहिए। ये एक्सप्रेसवे किनारे सर्विस लेन होनी चाहिए और ये हाईवे देख लो, कहीं अगर सर्विस लेन बनी हो तो बताइए आप। आखिरकार ये गाँव के लोग कैसे चलेंगे और कहाँ निकलेंगे? तो सर्विस लेन्स नहीं है, वे साइड एमिनिटीज नहीं है। तो जिस स्टैंडर्ड, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ ये सड़क बन रही थी, उन तमाम पैरामीटर्स को कम किया गया है, उन स्पेसिफिकेशंस को कम कर दिया गया। उसकी देख लीजिए क्वालिटी, और राइडिंग क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। राइडिंग क्वालिटी कंपनी भी आपने बताया चेंज की गई, जो LNT पहले थी। हाँ, पहले क्योंकि मापदंड अच्छे थे, स्पेसिफिकेशंस बेटर थे। आगरा लखनऊ से बेटर सड़क बनाने का सपना था, उस सड़क को अच्छा बनाएं। LNT इसमें टेंडर पाई थी, शापूजी पालन जी टेंडर पाई थी, NCC को पैकेजेस मिले थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्पेसिफिकेशंस बदले गए, अपने मन मर्जी की कंपनियों को ऑबलाइज करने के लिए उनको ठेका दिया गया और आज भी 4.5 साल के बाद पूरा नहीं हो पाया है और इसकी राइडिंग क्वालिटी वर्स्ट है। ये वही एक्सप्रेसवे है जो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल की प्रगति के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए बनाया था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल शहरों को जोड़ रहा है, गाँव को जोड़ेगा। वहीं इसके किनारे मंडी बननी थी, मंडी कहीं नहीं बन रही है, वॉशरूम नहीं बन रहे हैं कहीं, कोई एमिनिटीज नहीं क्रिएट की गई हैं। तो आखिरकार ये एक्सप्रेस कैसा बनाया गया, वो भी 4.5 साल में।
अखिलेश जी, ये तो हो गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात। आपने अभी अभी ओम प्रकाश राजभर के साथ अलायंस किया है, क्या मायने हैं? और आपने जो एक लाइन वहां पर दी, खदेड़ा होवे, क्या मतलब है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोला गया। आय किसानों की दोगुनी होगी, महंगाई कम होगी, प्रदेश के